हेलो। चलो, एनी क्वेरी। सबसे पहले हम कल का कोई किसी का क्वेरी रहेगा तो वो सॉल्व करते हैं और फिर आगे जाते हैं। यस, हाय एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। कल किसी ने मुझे पूछा था आइकॉनिक का मॉडल नंबर ये है, प्रो स्ट्रेट है। मॉडल नंबर प्रो स्ट्रेट, दिस इज द मॉडल नंबर प्रो स्ट्रेट। आइकॉनिक का मशीन है, आईनी का। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी डाउट्स, आप लोग को कोई क्वेरी है जो कल समझ में नहीं आया है या इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप पूछो। अदरवाइज फिर हम स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। फिर कैसे क्या अभी आगे जो कल का पोर्शन में मैंने बताया था वो स्टार्ट करते हैं। फिर सब क्लियर है? दो जन ने तो प्रैक्टिस भी किया और बहुत अच्छे से उन्होंने किया है पूरा। वेल डन। आई होप कोई किसी की क्वेरी नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहले कल मैंने दिखाया था वैसे हमने एक बन, राउंड बन में बन बनाया था, लॉन्ग स्टफिंग में बन बनाया था। आज हम विदाउट स्टफिंग एक बन क्रिएट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब और एक क्वेरी थी कि जब भी हम बैक कॉमिंग करते हैं हेयर को या डमी के हेयर में भी, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये पोर्शन में बाल लिया है और हमने बैक कॉमिंग उसको डाउनवर्ड किए, करेक्ट? तो उसको कैसे रिमूव करोगे? उसको ऐसे ऐसे रिमूव नहीं करना है। स्ट्रेट हेयर में, रियल हेयर हो या डमी के हेयर हो, हमको बैक कॉमिंग को कैसे निकालना है, एक तो आपको पैडल ब्रश यूज करना है। और जब भी आप बैक कॉमिंग करो तो ऐसे ऐसे खींच खींच के करोगे तो क्या होगा, अंदर हमारे बहुत सारे बैक कॉमिंग किए हुए हेयर है तो वो बाल टूटेंगे। रियल हेयर होंगे या फिर डमी के हेयर, वो टूटने लग जाएंगे, उसकी क्वालिटी हेयर की खराब हो जाएगी। टूटे टूटे बालों का ये यहाँ पे बेबी हेयर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने बैक कॉमिंग की है, सपोज मैंने यहाँ पे बैक कॉमिंग की है तो इस तरह से आपको ओपन करना है। यहाँ पे मैंने पोर्शन लिया, ये पोर्शन को मैंने ऊपर लिया, यहाँ से हमने बैक कॉमिंग किया, करेक्ट? बैक कॉमिंग को कैसे हम नीचे की साइड में करते हैं, तो इसको ओपन भी आपको कैसे करना है, यही बैक कॉमिंग को इसी पोर्शन में अप स्ट्रेक्स लेना है, ऐसे ऊपर की साइड में विद द हेल्प ऑफ पैडल ब्रश। नॉर्मल कोम से नहीं करना है आपको बैक कॉमिंग रिमूव। आपका स्प्रे वाला बाल भी रहेंगे, हार्ड स्प्रे वाले रहेंगे तो भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करनी है, अप स्ट्रेट और फिर उसको नीचे कोम करो। देखो, एक भी टैंगल फ्री हेयर भी नहीं रहेंगे, हेयर आपके वापस से जैसे थे वैसे ही सेट हो जाएंगे और एक भी बाल नहीं टूटेगा। डमी हो या रियल हेयर पे, किसी के बालों में हम हेयर स्टाइल करते हैं, वापस से जब सेकेंड टाइम भी हेयर स्टाइल उनके ही बालों पे करनी होती है, तो यही टेक्निक से आपको बैक कॉमिंग निकालनी है। आई होप क्लियर रहेगा। जिसका भी डाउट था कि हेयर स्टाइल के बाद जब हम कोम करते तो बहुत हेयर फॉल हो जाता है, टूट जाते हैं बाल, डमी के या रियल हेयर भी, तो यही वे से आपको बैक कॉमिंग को रिमूव करना है। वेल एक्सप्लेन मैम, नो डाउट्स। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। चलो, सो आज का सेकंड डे, लेवल बेसिक 1, हम उसमें आज सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि जो मैंने कल एक राउंड स्टफिंग से बन बनाया था, तो वो विदाउट स्टफिंग भी हम कैसे बनाएंगे। जो ओवल में बनाया था, हाफ बन बनाया था, वो भी विदाउट स्टफिंग कैसे बनाएंगे, और पूरा बैक कॉमिंग से एक राउंड शेप का बन क्रिएट करना है तो वो भी हम कैसे करेंगे। और भी दो तीन वे है जिस तरह से हम बर्न को क्रिएट कर सकते हो, और ये बेसिक चीज आ गई तो उसमें आप एडवांस में उसमें वेरिएशन डाल सकते हो, एडवांस के वेरिएशन। बट उस एडवांस वेरिएशन के लिए ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि हम कैसे बर्न क्रिएट कर सकते हैं।
और कितने अलग अलग तरीकों से बन रहते हैं, जिसमें हम एडवांस के वेरिएशन उसमें डाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा मिडल पार्टिंग। आज मैं मिडल पार्टिंग के साथ में आपको मांग टिक्का कैसे फिक्स करना है वो भी मैं साथ में दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने मांग टिक्का टोटली 2 वे में डाल सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मली मिडल पार्ट। आई होप मेरा आवाज क्लियर है और आप लोग को सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो। जो मैंने कल सिखाया था मिडल पार्ट किया है और ईयर टू ईयर सेक्शन लिया है। यहां से पफ के हेयर को रिमूव करेंगे और नीचे बन बनाएंगे। सबसे पहले बन की टेक्निक हम सीखेंगे। मैं टेफ्ट का यूज कर रही हूँ, शाइन स्प्रे। आप ऑसिस का भी यूज कर सकते हो, टेफ्ट का भी यूज कर सकते हो। डबल रबर बैंड लेनी है। टाइट किया। अभी सबसे पहले मांग टिक्का फिक्स करना है। जब भी हमें पहले से पता है हमारे पास ब्राइड है, मांग टिक्का फिक्स करना है, तो ये जो पफ हमने क्रिएट किया है करने वाले हैं उसमें से भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एग्जैक्ट मिडल पार्ट से हम उसको डिवाइड किया है। ये हमारा मांग टिक्का है, उसमें मैंने ब्लैक धागा अटैच करके रखा हुआ है। इसको कहाँ से आपका जजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए मांग टिक्के का। जैसे मेरा मांग टिक्का है उसके हिसाब से मैंने उनके फॉरहेड के हिसाब से उसको जज किया है, यहाँ पे रखा है। जितना पोर्शन आगे चाहिए, और हल्का सा कभी भी एकदम डाउन नहीं करना है आपको। अगर ये राउंड पूरा डाउन हो जाएगा तो फॉरहेड पे ही दिख के आएगा। तो हमें हल्का सा जहाँ से हमारे हेयरलाइन स्टार्ट होते हैं नोट डाउन कि यहाँ से ही आपका मांग टिक्का स्टार्ट हो। और ये मांग टिक्का जब भी डालते हैं तभी आपका जो मिडल पार्ट है एग्जैक्ट मिडल पार्ट रहेगा, तो ही वो मिडल में आएगा, अदरवाइज वो साइड में दिखता रहेगा। यहाँ से लिया, एग्जैक्ट आपका यहाँ पे रबर बैंड की यहाँ पे आपकी पिन होनी चाहिए। बहुत बार मांग टिक्का हम फिक्स करते फिर भी वो नीचे होता है, नीचे नीचे सरकता है या प्रॉपरली सेट नहीं हो पाता है। तो ये एक रीजन है कि आपका प्रॉपर पिनिंग नहीं होता है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पिन स्मॉल साइज की बॉबी पिन को किया। फिर एक्स्ट्रा रखना है, कभी भी धागा जो भी रखोगे वो एक्स्ट्रा रखना है, बड़ा लेना है। ये जो धागा है उसको ये बॉबी पिन के ऊपर हम रोल करेंगे। 1 2 3। ये धागे को पकड़ के दूसरा स्मॉल साइज का बॉबी पिन लेना है और उसको ऐसे यहाँ से लॉक करेंगे क्रॉस में। ये एक प्रॉपर वे में आपका हुआ। आपका ये कभी भी यहाँ से वहां खींचेगा भी नहीं, एग्जैक्ट एक ही साइड में आपका लॉक रहेगा। अभी हम इसके ऊपर पफ बनाएंगे। पफ बनाने के लिए सेम प्रोसीजर जो हमने कल की थी। 3 टेक्निक सिखाई थी मैंने, एक बैक कॉम्बिंग से सिखाई थी, एक क्रिम्पिंग मशीन से सिखाई थी और एक थर्ड वन थी हमने विद द हेल्प ऑफ स्टफिंग। हमने ये किया था। सबका तीनों टेक्निक एकदम क्लियर रहेगा। अभी कल मोस्ट ऑफ जब भी हम एडवांस में वेरिएशन करते हैं, अगर हमें ज्यादा हाइट आगे की तरफ नहीं देनी है तो वी प्रीफर कि बैक कॉम्बिंग से ही हम करें, ताकि जो भी एक अच्छा सा राउंड और बाउंसीनेस चाहिए हमारे बालों को वो बहुत अच्छे से मिले। अगर आपको स्टफिंग इसमें भी बैक कॉम्बिंग वाले में भी डालना है तब भी आप डाल सकते हो। कैसे डालोगे वो भी मैं दिखा देती हूँ। किसी के बाल हम बैक कॉम्बिंग वाला भी करते हैं तो ये कैसे
पीछे की साइड से एक बाउंस होता है, पफ पीछे की तरफ बना। बट बालों में ही अगर वॉल्यूम नहीं है तो हम कितना भी बैक कॉम्बिंग करें बहुत ज्यादा बन नहीं सकता है, या हमें इतना बैक कॉम्बिंग भी नहीं करना है उनके बालों पे कि वो बाल को थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो हम उसमें स्टफिंग डाल के भी यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। सेम पार्टीशन मिडल से लिया है मैंने, हाफ 120 डिग्री। अच्छे से बैक कॉम्बिंग करो, हार्ड स्प्रे। अगेन यहाँ से मिडल तक का पोर्शन एक साथ लेना है, टैंगल फ्री करो। कभी भी हेयर स्टाइल करते वक्त, कोई भी स्टेप करते वक्त पहले बालों को टैंगल फ्री करो। यहाँ से पफ का पार्ट आपका सबका क्लियर रहेगा। सो मैं क्विकली पफ कर रही हूँ अभी। सो सॉरी गाइस, मुझे कॉल आ रहा है इसीलिए बार बार वो बंद हो जा रहा है। अभी यहाँ पे मेरे को स्टफिंग भी ऐड करना है साथ में, तो मैं एक एक लेयर को नीचे ले रही हूँ। यहाँ पे कहाँ पे आपको ज्यादा हाइट चाहिए वो हिसाब से, अगर आपको यहाँ पे ज्यादा हाइट चाहिए तो स्टफिंग को यहाँ पे ऐड ऑन कर दो और फिर पार्टीशन नीचे लो। अगर थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो ये पार्ट को भी और एक लेयर, सेकेंड लेयर को भी हम नीचे ले लेंगे, इसको भी अच्छे से सेट करेंगे। अभी आपका ये जो स्टफिंग है वो हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं बैक साइड में। यहाँ पे फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉबी पिन। एक यहाँ पे, यहाँ पे मैंने फिक्स किया इसको, इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी पूरा लेयर। तो भी आपका अगर राउंड शेप नहीं भी आता है ना, ये स्टफिंग की वजह से आपका अच्छे से राउंड शेप आ जाएगा। और वन मोर लेयर आगे से लेंगे, इसमें भी आपको हल्का सा देखो हाइट मिल जाएगा, फ्रंट से भी हाइट मिलेगा और बैक से भी हाइट मिलेगा। यहाँ पे एक और लेयर, फिनिशिंग लेयर ले रही हूँ। हार्ड स्प्रे करते जाना है एक एक बैक कॉम्बिंग पे अच्छे से उसको। कोई भी क्वेरी रहेगी, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में जरूर से डालना। मैं देख रही हूँ साथ में कमेंट्स भी, अगर किसी के क्वेरी रहेगी तो मैं पढ़ के रिप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से हमारा एक रेडी हुआ। अभी ये सारे बालों को एक साथ पकड़ के, और कितना अच्छा एक खुद से बिना एनी प्रेशर खुद से एक राउंड शेप अच्छा बन गया। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप वॉल्यूम देना है बालों में तो ऐसे भी दे सकते हो। और अभी ऊपर से जो भी बाल है उसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। कोई भी फिनिशिंग के बिना, आप अगर फिनिशिंग नहीं आई है तब तक आप ये ऐसे फिनिशिंग के साथ में कभी भी पिन नहीं करना है। अच्छे से उसको फिनिशिंग दो, एक एक बाल को अंदर डालो, एकदम प्रॉपर और बहुत अच्छा पफ बनना चाहिए। आप भले सिंपल हेयर स्टाइल क्यों नहीं कर रहे हो, बट आपका फिनिशिंग अच्छा रहेगा ना तो वो भी बहुत अच्छे से दिख के आएगा। नॉट नेसेसरी कि आप सारे इसमें पुलिंग टेक्निक करोगे तो ही हेयर स्टाइल अच्छी दिखेगी। सिंपल हेयर स्टाइल फिनिशिंग के साथ करोगे, सिंपल बन ही क्यों नहीं करके दे रहे हो, बट आपकी उसमें 100% फिनिशिंग रहेगी तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी।
अगर आपका फिनिशिंग 100% है, एवरी लेवल देखा हुआ, ये भी एक हाइट से, पीछे से भी हाइट है, साइड से भी हाइट हुआ, आगे से भी हाइट दिखेगी थोड़ी सी। यहाँ पे आप दुपट्टा डाल सकते हो ब्राइड को। यहाँ पे हुआ, हम इसको अभी लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए सेकंड सिस्टम सिखा रही हूँ। जब भी आपको बालों को और भी ज्यादा स्प्रेड करना है तो एक के ऊपर एक लॉकिंग करोगे, वो हम एडवांस में देखेंगे कि कैसे करना है। आज मैं जनरल नॉर्मल ही कर रही हूँ। कल मैंने पिन के साथ में दिखाया था, पिन दोनों, 2 पिन और रबर बैंड, इससे भी हम लॉक कर सकते हैं। नीचे जहां पे हमारी रबर बैंड है उसको मैंने सपोर्ट लिया है पिन डालने के लिए, ताकि वो पिन हमारी निकले नहीं। और साथ में ये जो बाल है उसको हम रोल आउट करेंगे। यहाँ पे भी पिन डाल सकते हो, या तो आपका रबर बैंड बड़ा है, खींच के दूसरी साइड आ रहा है तो वही पिन को क्रॉस करो, यहां से करो, या तो फिर इसको आप ये साइड से वही पिन को क्रॉस कर दो। हो गया। अभी ये रबर बैंड से और एक फायदा क्या होगा, आपकी बॉबी पिन से आपने ये नहीं किया है तो अब यहाँ पे रबर बैंड से किया है तो आपको इसमें पुलिंग करने के लिए भी इजी हो जाएगा। यस, दुपट्टा कैसे प्लेस करना है वो भी बता रही हूँ, बट जैसे फुल हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाती है फिर हम दुपट्टा को प्लेस करने सीखेंगे। सो यहाँ पे ये हमारा बन क्रिएशन विद स्टफिंग के साथ, वो भी बैक कॉमिंग वाले में मैंने स्टफिंग के साथ किया, पिन के साथ में हमने ये किया। अभी फर्स्ट टेक्निक जो कल जो हमारी थी, जो मैंने राउंड बन में करके दिखाया था स्टफिंग के साथ में, वो हम विदाउट स्टफिंग करेंगे। अगेन मैं एक वापस से रबर बैंड और 2 पिन का रेडी कर रही हूँ ये सारे बालों को। इसके लिए मैंने पोनी एकदम नीचे बनाई है। अभी इसको मेरे को ऊपर लेना है, सारे बालों को हम ऊपर की साइड में लेंगे। यहाँ पे पिन ऑपोजिट में, ये साइड से पिन लॉक किया अच्छे से। अभी अगर हमारे पास स्टफिंग अवेलेबल नहीं है यहाँ पे डालने, तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम, अगर बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम है तो हम इसको ही 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट हम फिनिशिंग लेयर के लिए लेंगे, जो ऊपर से बालों में फिनिशिंग चाहिए बर्न के लिए, उसके लिए यूज करेंगे। उसको हम अलग कर देते हैं, यहाँ पे होल्ड के लिए रखते। इसका हम बन बनाएंगे, जो हमारा ऑलरेडी हमने रेडीमेड स्टफिंग जो यूज किया था राउंड शेप का, उसको हम इसमें बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, हल्के हल्के बाल, स्मॉल स्मॉल सेक्शन में हेयर लेना है। आपको कभी भी स्टफिंग, विदाउट स्टफिंग में कुछ क्रिएट करना है स्टफिंग जैसा बर्न वगैरह, तो आप खुद के बालों का भी क्रिएशन कर सकते हो। स्मॉल सेक्शन लेना है और एंड में बाल को पकड़ के टोटली खींचना है। जितना अच्छे से ये बैक कॉमिंग होगा उतना अच्छे से आपका एक स्टफिंग क्रिएट होगा। सी दिख रहा है कैसे बना रही हूँ। और इसको इजी है, बहुत इजी है ओपन करना भी। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 बैक कॉमिंग करते, ये गलत है। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं एंड में पकड़ के ऐसे, ये आपका प्रॉपर वे रहेगा बन बनाने के लिए। जब पूरे बालों का बन बनाएंगे तब भी हम यही टेक्निक को यूज करेंगे। आई होप सबका ये टेक्निक क्लियर है। सारे बालों को, छोटे छोटे बालों में भी सारे बालों को आपको ये देखो कितने अच्छे से ये पूरा कंप्लीट किया। अभी इसको हम हार्ड स्प्रे से लॉक कर देंगे।
नेट लेनी है, स्मॉल लो बिग लो, जितना बड़ा आपको बनाना है बड़ी वाली नेट लो, स्मॉल साइज का बनाना है तो स्मॉल साइज की नेट लेनी है आपको। यहाँ पे सबको नेट के अंदर डाल देंगे, सारे बालों को। डिपेंड आपको कितना बड़ा बनाना है, उस हिसाब से आपको नेट को चूज करना है। मैंने मीडियम साइज का ही बनाया है और यहाँ पे हम इसको देखा, जो मेरा रेडीमेड था वैसा ही मैंने क्रिएशन यहाँ पे कर दिया। सी, बस मैंने सिर्फ साइज छोटी की है, इसकी साइज बड़ी है। सेम राउंड शेप बन गया। जो शेप चाहिए ना हम उसको वो शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें लंबा चाहिए तो देखो ये मैंने लंबा कर दिया, अगर मेरे को राउंड चाहिए इसको घुमा के मैंने राउंड शेप कर दिया। जैसा शेप चाहिए हम उसको वैसे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इसको लॉक करने का सिस्टम यू पिन से ही, जैसे हमने स्टफिंग को कल फिक्स किया था, बस उसी तरह से हम आउट लेना है और इसको पिन कर देना है। चारों साइड से आपको यही स्टाइल में आउट और इन। बाहर लेके अंदर, ये हो गया। अभी हमने जो बाल रखे थे इसके ऊपर लगा देंगे। बट इसमें अभी वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पकड़ के इसको बैक कॉमिंग, ऐसे बैक कॉमिंग देंगे, रूट में सिर्फ हल्का सा ऑपोजिट बैक कॉमिंग करेंगे और उसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। इसके ऊपर हाफ हाफ में इसको डिवाइड करो और ये देखो, आई होप एवरीवन क्लियर, सबको क्लियर है ये कैसे मैंने विदाउट स्टफिंग किया। अभी जो बेबी हेयर है ये अनफिनिश है, उसको स्प्रे करो, हार्ड स्प्रे करो, बहुत ज्यादा है तो हार्ड स्प्रे करो, और थोड़े से ही है तो शाइन स्प्रे करो। पहले शाइन स्प्रे करो, फिर भी अगर नहीं चिपक रहे हैं तो हार्ड स्प्रे करके उसको अच्छे से हल्के हाथ से लॉक कर दो। हाथ से करो या हल्के हाथ से कोम से उसको लॉक करते जाओ। करेक्ट, क्लियर, आई होप इट्स क्लियर, ग्रेट। इसके साथ में हम ये जो एक बन बनाया उसके साथ में एक फ्रंट वेरिएशन क्लियर करती हूँ। कल हमने एकदम सिंपल फ्रंट वेरिएशन क्लियर किया था जो एकदम बेसिक लेवल है। अगेन उसमें थोड़ा सा हमको किसी को क्लाइंट को फ्लैट लुक नहीं पसंद है, बहुत लोगों को होता है कि एकदम फ्लैट नहीं अच्छा लगता है। जैसे किसी के फेस राउंड फेस है और उसको हम फ्लैट लुक दे देते हैं तो वो एकदम फेस जितना है उतना ही रहता है। सो हम क्या कर सकते हैं, हल्का सा उनको बाउंस दे सकते हैं ताकि उनकी हाइट बढ़े। कभी कभी हम ग्रूम और दोनों में भी डिफरेंस रहता है, तो दुल्हन सामने से बोलती है कि मुझे हाइट क्रिएशन चाहिए ही चाहिए, या उसकी हाइट छोटी है तब भी हमें उसको हाइट क्रिएशन देना रहता है। बट अकॉर्डिंग टू फेस जजमेंट करके ही उसको हाइट देनी है। अगर उसका फेस ऑलरेडी लंबा है और वो बोलेगी अभी भी हाइट दो तो नॉट पॉसिबल, उसको बोलना कि कभी नहीं कर सकते, बिकॉज वो फेस का स्ट्रक्चर एकदम खराब हो जाता है। जैसे मेरा फेस है, मेरा फेस ओवल भी नहीं है, बहुत लंबा भी नहीं है, थोड़ा सा राउंड शेप है। मैं हल्का सा मेरे को हाइट भी दूंगी ना तो भी मेरे इस पे सूट हो जाएगा। बट समथिंग अगर फेस ही ऑलरेडी लंबा है, जज करो फॉरहेड कितना बड़ा है, मेरा मीडियम है तो मैं मेरी इसको हाइट दूंगी तो चलेगा। बट अगर किसी का फॉरहेड ही इतना बड़ा है, हम उसको और हाइट क्रिएशन देंगे तो उसके फेस पे सूट नहीं करता है। जैसे मेरे फॉरहेड में इतना ही गैप है तो मुझे बहुत ज्यादा मेरे को आगे लेने की भी जरूरत नहीं है, फ्लैट लुक भी करती हूँ और यहाँ पे मांग टिक्का प्लेस करूंगी तो भी वो कवर हो जाएगा। बट किसी का फॉरहेड बहुत बड़ा रहता है, हम मांग टिक्का यहाँ पे डालते हैं बट यहाँ पे उनका पार्ट
ब्लैंक रह जाता है तो वो बहुत गंदा दिखता है कि हम यहाँ पे पूरा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे मांग टिका और यहाँ पे पूरा खड़ा ही रह जाता है। तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए हमें कि हम उसको कैसे किस तरह से एडवांस में जो अभी बहुत सारे ऐसे क्रिएशन फ्रंट वेरिएशन है जिससे हम ये फॉरहेड उसका कवर कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या था कि हम सिर्फ साइड पार्टिंग से कर सकते थे, बट साइड पार्टिंग में भी वन साइड का तो रह ही जाता था। सो अभी बहुत सारे एडवांस में हम आगे सीखेंगे कि कैसे फॉरहेड को भी कवर करना है। आज सबसे सेकंड में वेरिएशन दिखा रही हूँ, बाउंस कैसे क्रिएट करना है। एक तो आपके पास अगर बैक कॉमिंग नहीं करना है तो आपके पास 28 नंबर का अगर मशीनरी भी है तो आपको यहाँ पे पार्टीशन लेने हैं, या आपके पास रोलर भी अवेलेबल है तो उससे भी आप कर सकते हो, बट बेस्ट वे है रोलर से भी ज्यादा अच्छा आपके पास बड़े साइज का यहाँ पे बिग साइज 28, 32 जितना भी बड़ा रहेगा उतने बड़े से आप ये कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ये मशीन है, यहाँ पे बट ये कैसे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, हमें टाइम नहीं इतना हमारे पास, क्विकली हमें काम करना है। यहाँ पे ऐसे रोल करो, सिर्फ इसको प्रेस करो, ऐसे गरम करके सिर्फ इसको ऐसे दबाओ तो भी एक बाउंस हो जाएगा। यहाँ से एक लेयर लिया, 2-3 लेयर को ऐसे बाउंस दो, ऐसे हल्का, उसको रोल नहीं करना है आपको, सिर्फ नीचे की तरफ आपको उसको, कोई ऐसे नहीं करोगे नहीं तो यहाँ पे वेव्स आ जाएंगे, वेव्स नहीं बनाना है हमको, सिर्फ बाउंस के लिए। तो ऐसे ऐसे कर सकते हो राउंड में, राइट। ये एक टेक्निक हो गई। सेकेंड टेक्निक, आपको बैक कॉम्बिंग करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे फ्लैट में बाउंस चाहिए तो एक एक सेक्शन लो और फ्लैट में हल्का हल्का बैक कॉम्बिंग करो। बट जब भी आप बैक कॉम्बिंग करते हो तो ये साइड राइट एंड लेफ्ट साइड में फिनिशिंग दे दो और हार्ड स्प्रे करो, वापस से सेकेंड पार्ट लो, बैक कॉम्बिंग, फिनिशिंग दो, राइट लेफ्ट और नीचे प्रेस करो, खुद से एक बाउंस आ जाएगा। कभी भी हम फ्लैट लुक लेते हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का एक पार्ट बाउंस रहता है, एक पार्ट फ्लैट रहता है, तो वो ध्यान से जो पार्ट में आपका फ्लैटनेस है वहां पे अच्छे से बैक कॉम्बिंग करो। ये हो गया हल्का सा बाउंस क्रिएशन के लिए, मैंने यहाँ पे लिया, फ्लैट पार्ट है बट हल्का सा मैंने यहाँ पे बाउंस दिया, इसको अंदर की साइड रोल आउट करो और थोड़ा सा उसको खींचो, हल्का सा, देखा बाउंस आ गया एक, यहाँ पे फ्लैट लुक नहीं दिख रहा है, ये एक हो गया फ्लैट में भी बाउंस। अभी इससे भी ज्यादा आपको बाउंस चाहिए तो सेकंड टेक्निक है, पूरा उठाओ, पूरा बाल जितना भी है एक साथ लो, एक साथ मैंने क्रॉस में लिया है, स्ट्रेट पार्ट नहीं किया है, क्रॉस में ही बालों को रखा है, बैक कॉम्बिंग किया पीछे से, हार्ड स्प्रे लेना है, यहाँ से फिनिशिंग, यहाँ से फिनिशिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पार्ट को आपको फिनिशिंग देनी है। देखो पूरा मैंने बैक कॉम्बिंग किया और ये देखो आ गया एक अच्छा सा बाउंस। सी यहाँ पे ज्यादा लगे तो थोड़ा थोड़ा उसको खींच लो, बहुत हल्के हाथ से उसको रखना है और हल्का हल्का खींच लो, देखो खुद से एक बाउंस अच्छा आ गया। तो ये एक टेक्निक हो गई आपकी बाउंस क्रिएशन की। जैसे ये मैंने 1 पार्ट में किया है, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो भी आप कर सकते हो। 2 पार्ट इन द सेंस, हमने ये लिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट सेक्शन बैक कॉम्बिंग करो, हार्ड स्प्रे करो और उसको ऐसे जस्ट टर्न किया, यहाँ पे पिन कर दो, हल्का हल्का उसको खींच लिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। पीछे की साइड में ही आपको बॉबी पिन करनी है, बहुत आगे बॉबी पिन नहीं करनी है। देखो मेरी बॉबी पिन ऐसे की है कि मेरी बॉबी पिन दिख भी नहीं रही है, करेक्ट।
नेक्स्ट सेक्शन, वापस से सेकेंड सेक्शन, अगेन बैक कॉमिंग, क्रॉस में ही रखना है, हाथ स्प्रे किया। बहुत लोगों को करते हैं तो पिन दिखती है या सेक्शन भी प्रॉपरली नहीं होता है। यहाँ पे मैंने बाल को बैक कॉमिंग किया, बाउंस है, मैंने उसको दबाया नहीं, सिर्फ उसको हल्के हाथ से उसको देखो, डबल में, साइड से डबल और आगे से भी लुक दोनों का चेंज आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड टेक्निक। पिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, पिन नहीं दिखे वैसे, जितना पिन नहीं दिखेगा उतना अच्छे से आपका फिनिशिंग लेयर होगा। यहाँ से ये सब आपका छोटा छोटा टेक्निक है, बहुत बेसिक है, बट ये अगर आएगा ना तो हम इसमें एडवांस वेरिएशन क्रिएशन करेंगे। एडवांस आया कहाँ से है? बेसिक चीज से ही एडवांस आया है, इसीलिए आपका बेसिक बहुत क्लियर होना अच्छा है। यहाँ पे भी अभी इसमें हम क्या क्या अलग वेरिएशन करते, ये हम लोग 10-15 साल से कर रहे हैं, जो साइड में बाउंस लेके किया, यहाँ पे भी हल्का सा बाउंस लेके किया। अभी उसमें अलग क्या आया है, हम इसमें पुलिंग टेक्निक करते हैं, अलग अलग स्प्रेडिंग टेक्निक, ट्विस्टिंग टेक्निक को एड ऑन किया है। तो ये सारे टेक्निक को एड ऑन करके इसमें ही एड ऑन करके और 10 वेरिएशन हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे रेडी, बालों को नीचे की तरफ डाल दो, यहाँ पे क्लियर, सबका ये क्लियर है? अगर ये सिंपल भी आप करते हो तो इसमें बहुत अच्छे से साइडर्स को भी अगर क्विकली करके देना है तो भी आप करके दे सकते हो। समथिंग ऐसे कुछ ब्रॉच एड ऑन कर दिया, यहाँ पे छोटे छोटे बीड्स डाल दिए, आपकी हेयर स्टाइल रेडी हो गई। करेक्ट, हल्का सा मांग टिक्का डाला, ब्राइट को भी वेरिएशन दिया, अच्छे से पफ क्रिएट किया, बन क्रिएट किया, एक स्टफिंग डाल दिया और हल्के हल्के बीड्स डाल दिए, आपकी हेयर स्टाइल का क्रिएशन रेडी। या आपके पास रियल फ्लावर है तो आप रियल फ्लावर भी डाल सकते हो। यहाँ पे देखो छोटे छोटे बीड्स डाल दो। आपको कम इसमें कैसे क्रिएशन करना है वो इम्पोर्टेंट है। देखो रेडी, आपका एक बन क्रिएशन रेडी। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक ब्रश डाल दिया, छोटे छोटे बीड्स डाल दिए 4-5, दैट्स इट, खत्म। आपके पास जिप्सी फ्लावर्स रहती है छोटी छोटी तो आप वो ऐड ऑन कर सकते हो, और रियल फ्लावर के छोटे छोटे पेटल्स, फ्लावर्स में से पेटल अलग करके पेटल को प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट। जैसे हमने ये बन बनाया, अभी मैं हाफ बन का सिखाऊंगी कि कैसे हम हाफ बन को क्रिएट करेंगे विदाउट स्टफिंग। स्टफिंग होता है तो कैसे हमारा जो काम होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी हो जाता है और क्विक हो जाता है। अभी इसको ओपन कैसे करोगे, इसको भी ओपन आपको बहुत ही इजी हाथ से, जैसे हमने अंदर की साइड में डाला है वैसे ही हल्के हाथ से उसको बाहर की तरफ खींचेंगे। सबसे पहले इसको हाथ से ही खोल देंगे हल्का हल्का, फिर एक 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 लेना है, पैडल ब्रश से इसको इतने इजीली खोलो कि बाल टूटे नहीं।
देखो खुल गया, कितना इजी, क्विकली खुल गया। वैसे ही आपको सबको खोलना है। आप रैशली खोलोगे, ऐसे दबा दबा के घूस की तरह निकालोगे तो बाल नेचुरली टूटने ही वाले हैं। हल्के हाथ से एक एक लेयर को पेडल ब्रश से ओपन करो। आपके बैग में पेडल ब्रश ऑलवेज हेयर स्टाइल करते हो तो आपके पास हमेशा रहना चाहिए। वी डोंट नो कि क्लाइंट के बाल हमारे पास कैसे आएंगे, गूंच वाले हैं या कैसे है, हमें नहीं पता होता है। तो तभी हम उनका गूंच निकालने नहीं बैठ सकते या टैंगल निकालने नहीं बैठ सकते। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास पेडल ब्रश रहेगा तो बाउंस ब्लो ड्राई करने भी काम आएगा, और क्विकली आपको बैक कॉमिंग रिमूव करना है तब भी आपको ये काम आएगा। ओपन हो गए हमारे सारे बाल, टैंगल फ्री हो गए, जैसे थे वैसे ही वापस। हाँ, थोड़ा सा रफनेस तो होगा ही, बिकॉज हमने हार्ड स्प्रे और बहुत सारी बैक कॉमिंग की। आपके पास अगर हेयर सीरम है तो आप अप्लाई कर सकते हो वापस से, अच्छे से उसको वापस से लेके आने के लिए। नेक्स्ट वन, पार्टीशन लेते जाएंगे। इसको हमें अभी रोल आउट करना है। कैसे? हम जैसे स्टफिंग डाल के इसको ऐसे ऐसे कर रहे थे, आप ऐसे भी कर सकते हो, या इसको ऑपोजिट में ऐसे टर्निंग करके भी आप उसको स्प्रेड कर सकते हो। बट ये होल्ड कैसे होगा? हमें बैक कॉमिंग अच्छे से करनी है उसके लिए। तो वॉल्यूम के हिसाब से बालों को डिवाइड करो, उसको बैक कॉमिंग करेंगे। कैसे बैक कॉमिंग करेंगे? ऐसे वाले, नीचे से ऊपर। फर्स्ट लेयर अच्छे से हार्ड स्प्रे करके रेडी करो। सेकेंड लेयर, बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं लेके जाना है, नीचे 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 ही। फिर एक साथ लेंगे, अच्छे से हल्के हाथ से उसको अंदर की तरफ रोल करना है। टाइटली रोल रहेगा आपका ये भी। यहाँ पे रोल हुआ, पिन बड़ी साइज की बॉबी पिन लेनी है। पहले अंदर की साइड में उसको हम यहाँ पे लॉक करेंगे। क्रॉस में लॉक करना है।
एक दूसरे को क्रॉस होनी चाहिए पिन। एक साइड में अंदर की साइड किया मैंने, ऊपर का ये मेरा अभी भी बाहर ही है। अगेन एट द सेम ऑपोजिट साइड एक पिन यहाँ से सेकेंड पिन को यहाँ हो गया, नीचे से प्रॉपरली लॉक हो गया। जैसे हमने कल स्प्रेड किया था वैसे ही इसको भी अच्छे से मिडल से इसको स्प्रेड करो। हुआ, बन गया हमारा बन। यहाँ से यू पिन से इसको लॉक कर दो। See, the bun is ready. हाँ, जब भी आप बन बनाते हो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपका पफ का पिन और बन दोनों एक साथ मैच होने चाहिए। पफ ऊपर रहेगा पिनिंग और बीच में इतना गैप रहेगा तो वो परफेक्ट नहीं आया है आपका। ठीक है, ये एक टेक्निक हो गया विदाउट स्टफिंग, जो हमने कल राउंड में मैंने टर्निंग में सिखाया था। राउंड जो हमने स्टफिंग यूज करके सिखाया था वही मैंने टर्निंग में सिखाया है। एंड द नेक्स्ट वन जो लास्ट पार्ट हमारा रहेगा विदाउट स्टफिंग, पूरा हाफ फुल बन। नाइस मैम, थैंक यू श्वेता। मैं ये सेशन यहाँ पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट वापस से लाइव स्टार्ट करती हूँ। ये सेव कर देती हूँ वीडियो यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बंद, अभी ये बंद करके तुरंत से ही मैं वापस से लाइव आती हूँ और नेक्स्ट फिर हम बंद स्टार्ट करते हैं। ओके।